नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। एज रिलेशन का जो चैप्टर है, देखिए प्रश्न तो इसमें आसान आसान आते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे दो व्यक्तियों की आयु कभी दिया रहेगा, कहेगा इनका योग ये है, कुछ साल पहले योग ये था, तो आप वर्तमान बताइए। या आपसे कहेगा वर्तमान आयु ये है, 10 साल पहले ये था, तो 5 साल बाद बताइए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वो आयु से संबंधित और वर्षों से संबंधित रिलेट करके पूछेगा और आपको करना है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हम लोगों ने योग पर आधारित यानी कि जब भी पिता पुत्र हो, चाहे माता बेटी हो, चाहे दो व्यक्ति हो, उनके आयु के योग पे आधारित प्रश्न कैसे आते हैं उसको डिस्कस कर लिया। अंतर पे कैसे आते हैं उसको डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे योग और अंतर पर, यानी कि एक ही सवाल में कभी लिखेगा कि दो लोगों की आयु का योग 10 साल पहले ये था, 5 साल बाद अंतर ये हो गया, तो वर्तमान बताइए। या कहेगा वर्तमान में योग ये है, 5 साल पहले ये था, तो 10 साल बाद बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2-3 प्रश्नों पे अभ्यास किया था। अब आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और अगले जो प्रश्न हमारे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल तरीके से समझिएगा, आप समझना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ देखिए, सिंपल सवाल है, सवाल बस समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 3 वर्ष है। बड़े बच्चों की या बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्या कंफ्यूज कर रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व योग कितना है, 2 वर्ष पूर्व योग है 18। ठीक है, यही बोला है। फिर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद अंतर कितना है, 3 वर्ष बाद। देखिए यही पूरी कलाबाजी होती है। ठीक है, 3 वर्ष बाद अंतर कितना है, 2 वर्ष का। अच्छा चलो, अंतर कितना है, 2 वर्ष का। अब आपसे कह रहा है कि बड़े बच्चे की आयु बताइए। हमको कुछ नहीं बताया, हम कैसे करें भाई। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, मान लीजिए बड़े बच्चे का आयु x है और छोटे बच्चे का क्या है, y है। हो गया। अच्छा 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले बड़े बच्चे का आयु क्या होगा। 2 वर्ष पहले अगर आप जाएंगे, 2 वर्ष पहले जाएंगे तो बड़े बच्चे का आयु होगा x-2, और 2 वर्ष पहले छोटे बच्चे का आयु क्या होगा, आप बताएंगे y-2। यही ना होगा बाबू। तो 2 वर्ष पहले बड़े का और छोटे का, इन्हीं का योग करना है, इन्हीं का योग करना है। किसके बराबर दिया है, 18 के बराबर, यही ना दिया है। इधर आ जाइए, 3 वर्ष बाद, इस समय x है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, x+3, x+3 प्लस 3 वर्ष बाद y का योग क्या होगा, y+3 बराबर कितना दिया है, 2। लेकिन यहां बोला है अंतर, अंतर मतलब माइनस। समझ आई बात आपको। हमने वर्तमान आयु xy मान लिया। अब अगर इस समय x है तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x में से 2 माइनस। जैसे अगर इस समय आप 20 साल के हैं तो 2 साल पहले कितना रहे होंगे, 18 साल के, 20 माइनस 2। ठीक है, तो वही हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब बोला था कि 2 वर्ष पहले इसकी आयु, 2 वर्ष पहले इसकी आयु, दोनों का योग कितना है, 18। 3 वर्ष बाद इसकी आयु, 3 वर्ष बाद इसकी आयु, दोनों का अंतर कितना है, 20। अब इन दोनों को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है बड़े का, बड़े का मतलब x पूछा। चलिए इसको हल करिए। देखिए x हो गया प्लस y, देखिए -2 -2 -4 हो जाएगा 18। x प्लस y बराबर 4 इधर आएगा, 18 4 22। ये समीकरण हो गया। इधर देखिए x+3 -y -3 बराबर 2। देखिए 3 से 3 कट गया, x -y बराबर 2। आपके पास 2 समीकरण आ गए, एक ये एक ये, इन्हीं दोनों को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x+y बराबर 22
x माइनस वाई बराबर 2। देखिए दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देंगे प्लस वाई माइनस वाई तो खत्म हो जाएगा। ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 24। ये x बराबर 24/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 वर्ष। और यही हमसे पूछा था, बड़े बच्चे की आयु पूछा था 12। बड़े बच्चे की आयु कितनी है 12 वर्ष। ठीक है, अगर y पूछता तो ये x की वैल्यू चाहे आप इसमें रख देते चाहे इसमें, आपका y निकल जाता। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। बड़े बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी 12 वर्ष। तो ऐसे हम करेंगे। ठीक है, कंडीशनल यही है, बस आपको यहां समझना होता है कि वो क्या बोला है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि यही गड़बड़ी होती है, कभी प्लस माइनस करने में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, आप पहले नोटिस कीजिए वो क्या दिया है। अगला पढ़ते हैं, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 है। देखिए बोल दिया ना, वर्तमान आयु 65 है। अच्छा, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। ओके, 10 वर्ष पहले बोला है। अच्छा, बात को समझिए, कहा है रहीम और करीम। अगर हम मान लेते हैं रहीम की आयु x तो करीम की आयु क्या होगी। देखिए आप y मान के भी कर सकते हैं, बट एक छोटा तरीका है, उससे आसान हो जाएगा। देखिए अगर हमने रहीम को x माना है तो सवाल दिया है कि रहीम प्लस करीम दोनों की आयु कितनी है 65 वर्ष। तो करीम की कितनी आ जाएगी, आप यहां से आराम से कर सकते हैं 65 माइनस रहीम की आयु कितनी है x। हो गया, बात क्लियर हुई आपकी। तो आप देखिए रहीम की आयु x हो गई, करीम की आयु 65 माइनस x हो गई, वर्तमान आयु। क्लियर हुई बात। आप y मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं। देखिए अभी बोल रहा है आपसे कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। तो भाई 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा, x में से 10 माइनस कर दीजिए। और 10 वर्ष पहले करीम की आयु क्या हो जाएगी, करीम की आयु क्या हो जाएगी, देखिए समझिएगा। वर्तमान में है 65 माइनस एक्स और 10 वर्ष पहले माइनस 10, यानी कि 55 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले। लेकिन अभी बोला है, क्या बोला है समझिएगा। अभी आपसे बोल रहा है कि दोनों में 5 वर्ष का अंतर था। दोनों में कितना अंतर था 5 वर्ष का। ठीक है, तो अब हम करते हैं। देखिए इसकी आयु, देखिए 55 ज्यादा है 10 से ना, तो 55 माइनस एक्स, ये हो गया करीम की आयु, माइनस ये हो गया रहीम की आयु। दोनों में अंतर कितना है 5 वर्ष का। देखिए 55 माइनस एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस और प्लस 10 बराबर 5। ठीक है, बराबर 5। अब देखिएगा ये हो गया -2x, 55 और 10 कितना हो गया 65 बराबर 5, -2x बराबर 5 माइनस 65, यानी कि -2x बराबर -60। माइनस से माइनस गया, 2 से काट दीजिए, x बराबर 30 वर्ष। x किसकी आयु है, रहीम की। रहीम की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। लेकिन पूछा करीम की है, कोई बात नहीं, रहीम की 30 वर्ष है, करीम की आयु 65 माइनस एक्स है, तो 65 माइनस 30 कर दीजिए, 35 वर्ष आ गया आपका करीम की आयु। ठीक है, जब भी पूछेगा, जैसे ही पूछेगा आप आराम से लगा सकते हैं। आप x प्लस वाई मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर वहां आपको y काटना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा हम तेजी से करेंगे और सवालों को समझेंगे। ठीक है, देखिए समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा हम सवाल पे चलते हैं और प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए कहाँ गया भाई चलिए समझते हैं अगला सवाल। हाँ देखिए लिखा है A और B की वर्तमान आयु का योग
उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। अरे बाप रे, अच्छा, वर्तमान आयु का जो योग है अंतर का 7 गुना है। अच्छा, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में से बड़े का वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए, इतना भयंकर आपको सवाल पूछा है, कैसे आप करेंगे, देखिए समझिएगा। हम मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु x है, y की y, b की y है, ठीक है, दो लोग है ना। क्या बोला है, कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोला है कि वर्तमान में इनका जो योग है, आयु का जो योग है, सवाल बोला है ना, देखिए क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। योग जो है वो 7 गुना है, किसके बीच का, इन दोनों के अंतर के बीच का। अंतर मतलब घटाना, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 7x माइनस वाई के बराबर है, यही बोला है सवाल। अच्छा, अगला कंडीशन समझते हैं। अगला कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अंतर के 9 गुना के बराबर है। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी x प्लस 5, इसकी y प्लस 5। अब क्या बोला है, अब बोला है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, इनकी आयु का योग 9 गुना हो जाएगा इनकी आयु के अंतर के, 9 गुना हो जाएगा इनकी आयु के अंतर के। बात समझ में आई, यही ना बोला है, उनके 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। कर दिया हमने, बस अब सिंपलीफाई कर, सिंपल हल कर। देखिए, इसको अगर आप हल करेंगे तो दोनों समीकरण को, चलिए पहले इसे कर देते हैं। देखिए, x प्लस वाई बराबर प्लस 10, 5 5 10 हो जाएगा बराबर, ये देखिए हो जाएगा 9, ये हो गया x प्लस 5, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, और ये माइनस 5, ठीक है, 5 5 से कट गया। ये देखिए हो गया x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 9 का मल्टीप्लाई करिए, रह दीजिए 9x माइनस वाई, हो गया, यही हमारे पास आया। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, इन्हीं को हमें हल करना है, ठीक है, इन्हीं को हमें हल करना है, हमारा काम हो जाएगा। चलिए इनको हल कर देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा 7x माइनस 7y। देखिए, सबको अगर एक तरफ करेंगे तो 7x माइनस 7y माइनस x माइनस वाई बराबर 0, ये हो जाएगा 6x माइनस 8y बराबर 0, ठीक है। अरे 7 में से x चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए, ये प्लस 10 इधर कर देंगे, देखिए माइनस 9x और प्लस 9y, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें आप तो 9x 9y आएगा, फिर इसको एक तरफ कर दीजिए बराबर 0। इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए x और ये 9 तो कितना हो जाएगा माइनस 8, y है प्लस 9 है, कितना हो जाएगा 10, और 10 को इस तरफ लेके आइए माइनस 10, ठीक है। समीकरण आपको समझ में आ गया। अब आपको देखिए करना क्या है, अब इसको समीकरण को सॉल्व करना है। थोड़ा लंबा सवाल हो गया लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। सवाल है 6x माइनस 8y बराबर 0, और इधर है माइनस 8x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब देखिए, फोकस कीजिएगा, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है दोनों में बड़ा, और हमने क्या माना है, दोनों बड़ा x माना है, हमें x निकालना है। अगर x निकालना है तो y को हटाइए, y ये है, इसको हटाना है, कैसे हटेगा देखिए समझिएगा। अगर हम इस समीकरण को ध्यान दें, इसको अगर 2 से भाग दें तो देखिए 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि ये समीकरण कट के पूरा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 4y बराबर 0। अगर इसमें भी आप 2 से भाग दे दें, देखिए क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5y और बराबर माइनस 5, ठीक है। y को काटना है, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, कैसे कटेगा,
यहाँ 4 है तो इस समीकरण में 4 से गुणा, इस समीकरण में 5 से गुणा, तभी कटेगी। देखिए अब हो गया ये 5 दिया 15x माइनस 5 चौके 20y बराबर 0। इधर हो जाएगा माइनस 4 चौके 16x प्लस 4 पंचे 20y, अब माइनस 4 पंचे 20। देखिए हो गया। अब आप जैसे ही जोड़ेंगे देखिए माइनस 20 प्लस 20 से कट गया, माइनस 16x प्लस 15x क्या आ जाएगा माइनस x बराबर माइनस 20, x बराबर 20। वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। ठीक है, आपका कहाँ गया आंसर दिया हुआ है बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ गया भाई, जो वर्तमान आयु है वो कितना है 20 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लंबा हो गया बट लगेगा ऐसे ही। चलिए चलिए समझते हैं। देखिए अगला सवाल समझते हैं क्या बोल रहा है। अब जो हमारा अगला तरीका है, ठीक है, वो है अनुपात पर आधारित। ठीक है, जैसे सवाल को हम करेंगे, सवाल है बिल्कुल वैसे ही, लगेगा भी बिल्कुल वैसे ही, बट अब ये है अनुपात पे आधारित है। अनुपात पे आधारित मतलब अब इसमें आपको दोनों का आयु का अनुपात दिया रहेगा। ठीक है, अनुपात दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान अनुपात बताइए। देखिए कह रहा है कि ए बाई बी जो अनुपात है अभी 5 और 4 का है। ठीक है, और 2 वर्ष पूर्व, अगर आप 2 वर्ष पहले जाते हैं, 2 वर्ष पूर्व जाते हैं तो यही अनुपात कितना हो गया 4 और 3 का। अब लफड़ा कर दिया हमारे लिए, हम कैसे करें इसको, पहले बात को समझिएगा। जब भी आपको अनुपात दिया रहे, जब भी अनुपात दिया रहे तो पहले आप इसको हटा दीजिए। देखिए अगर अनुपात ए बाई बी 5 और 4 दिया है तो आप मान लीजिए वर्तमान आयु कितनी है 5x और 4x। ए की है 5x, बी की है 4x, केवल x लगा दीजिए, y लगा दीजिए, z लगा दीजिए। अनुपात में अगर यहाँ x माना आपने तो यहाँ भी x मानेंगे, यहाँ y माना तो y। 5x और 4x अभी अनुपात है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले। तो बाबू बताइए 2 वर्ष पहले a की कितनी आयु हो जाएगी, 2 वर्ष पहले a की आयु हो जाएगी 5x माइनस 2 बटे b का कितना हो जाएगा 4x माइनस 2। ये अनुपात कितना दिया है 4/3 के बराबर दिया है। बस अब हल कर दीजिए, कैंची गुणा करिए इसका, 3 बचे 15x माइनस 3 दूना 6 और ये 4 चौका 16x माइनस 4 दूना 8। ठीक है, हल कर दीजिए। देखिए 8 को इधर ले जाइए, माइनस 6 प्लस 8 ये 16x माइनस 15x, और ये अगर घटाएंगे ये आएगा 2 और ये आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है a की वर्तमान आयु, क्या माना था आपने 5x, तो 5 दूना 10। a की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 10 ईयर, मतलब 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। क्लियर हो गया आपको। बस अनुपात देगा, x मानना है उड़ा दीजिए, x मानना है उड़ा दीजिए। चलिए एक सवाल और समझते हैं। अगला सवाल क्या लिख रहा है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 में है। अच्छा, पिता और पुत्र यानी कि फादर और सन का जो वर्तमान आयु है वो 3/1 में है, या मोटा मोटा माने तो पिता का 3x है और पुत्र का x है। ठीक है, x और 3x, 1x या x। 5 वर्ष बाद अनुपात हो गया 7:3 का। फिर 5 वर्ष पहले का पूछा है। अच्छा, तो 5 वर्ष बाद पहले समझते हैं। देखिए 5 वर्ष बाद पिता का आयु बटे पुत्र का आयु। बाबू पिता का आयु क्या होगा 5 साल बाद, 3x प्लस 5, पुत्र का क्या होगा x प्लस 5। सवाल दिया है कितना 7/3, यही ने बोला है 5 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया 7/3। हल कर दीजिए, कैंची गुणा करिए, 3 तिया 9x प्लस 3 पचे 15, 7x प्लस 35। देखिए अब हम कर देते हैं, 9x है, 7x को इधर लेके आइए
35 है, 15 को उधर लेके जाइए, 2x बराबर हो गया आपका 20, x बराबर कितना आ गया आपका 10, कितना आ गया 10। तो वर्तमान आयु किसका पहले पूछा है? पूछा है पिता का, 5 वर्ष पूर्व पहले। तो पहले हम वर्तमान निकाल लेते हैं। वर्तमान में पिता की आयु कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। लेकिन हमसे कहा था कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले बताइए किसकी आयु? पिता की। तो 30 था ही, पहले कितना हो जाएगा? 25। 5 वर्ष पहले 25 वर्ष, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। क्लियर हो गया आपका सवाल? ध्यान दीजिएगा, वो लास्ट में खुरपेच लगा दिया था कि 5 वर्ष पहले बताइए, ठीक है। चलिए, तो अनुपात वाले सवाल आपके लिए थोड़े से इजी हो जाते हैं या इजी रहते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और सवाल चलिए अभ्यास कर लेते हैं, ताकि आपकी समझ जो है वो मजबूत बन जाए, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं, कितना करेंगे आप? बहुत सवाल है इसमें। चलिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? देखिए सिंपल है, दो व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा, अनुपात कितना है? 5:7 का, यानी कि 5x और ये 7x। फिर क्या बोला है? 18 वर्ष पहले 8:13 का अनुपात था। 18 वर्ष पहले मतलब 18 माइनस कर दीजिए पहले वाले में, और दूसरे वाले में 18 माइनस, अब अनुपात कितना हो गया? 18 और 13 का। यही बोला है, यही बोला है ना। चलिए करते हैं। 13 बचे 65x माइनस, अब देखिए 18 तिया 54 आएगा, और 18 कम 18 और 5 23, ठीक है, बराबर 8 सते 56x माइनस, और 8 8 64, 8 एकम 8 6 14, 1 मिनट, 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8 6 14, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए ये हो गया 65x माइनस 56x बराबर, ये माइनस 144 है और ये प्लस 234। माइनस करेंगे आप, देखिए 5 9x आएगा, कितना? 9x बराबर 4 में से 4 गया 0, 13 में से 4 गया 9, और ये 90 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10। हमसे क्या बोला है बाबू? हमसे बोला है कि उनकी उम्र है, वर्तमान में उनकी उम्र कितनी है? 5x और ये 7x। 10 से गुणा करेंगे तो 10 × 50 और 70, 50 और 70, ठीक है। पहले के 50, दूसरे की 70। आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक सवाल को समझते हैं। देखिए वीडियो आने थोड़ा लेट हो जा रहा है क्योंकि थोड़ा वर्क पड़ जाता है स्कूल का, इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कि प्रयास बराबर आए। हाँ, अगला सवाल है, रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। फटाफट करिए। देखिए रीना मीना कितना अनुपात है? 3 और 1 का, या मोटा मोटा कह सकते हैं 3 और x का, ठीक है, 3x और x का। आगे बोल रहा है, यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी। कितनी थी? दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद, बाद मतलब प्लस, क्या बोला? 10 वर्ष बाद रीना की आयु, रीना की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद? 3x + 10। मीना की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10। यही होगा बाबू, 10 वर्ष बाद। अभी क्या बोला है? बोला है कि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी थी। ये रीना की आयु बराबर मीना की आयु की कितनी थी? दोगुनी। अब हमसे पूछा है 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, 5 वर्ष पहले अनुपात तो हम निकाल ही लेंगे, पहले वर्तमान तो निकाल ले। चलिए सॉल्व करिए। 3x + 10 बराबर 2x + 20, इसको इधर करिए, 3x - 2x, 20 - 10, x बराबर कितना आ गया? 10। वर्तमान आयु कितना है? इसका 30 है और इसका 10 है, ठीक है। कितना है? 30 और 10। लेकिन हमसे बोला है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले रीना की आयु क्या हो जाएगी? 25। मीना की आयु कितना हो जाएगी? 5,
दोनों का अनुपात निकालना है, निकाल दीजिए 5:1, 5:1। सिंपल, क्या दिक्कत थी बताइए, बस निकाल करना था। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अनुपात कहेगा तो अनुपात निकाल लेंगे, वर्तमान आयु कहेगा तो वर्तमान आयु निकाल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कुछ कहे विक्की और सुम्मी की आयु 2 संबंधित 3 में है, 12 वर्ष पश्चात आयु 11-15 हो गया, वर्तमान पूछा है। चलिए समझते हैं। देखिए, विक्की और सुम्मी 2 और 3 है। देखिए, विक्की और सुम्मी का अनुपात क्या है, 2 और 3, यानी कि 2x और 3 अवश्य है। अभी कह रहा है कि 12 वर्ष बाद ही बोला है ना, 12 वर्ष बाद 11-15 का अनुपात हो गया। देखिए, 12 वर्ष बाद विक्की की आयु हो जाएगी 2x + 12, सुम्मी की हो जाएगी 3x + 12 बराबर क्या अनुपात बोला है, 11 और 12 का हो गया। यही ना बोला है, सॉरी 11 और 15 का हो गया। ठीक है, 11 और 15 का हो गया। वर्तमान पूछा, सुम्मी की वर्तमान, सुम्मी की मतलब इसका पूछ रहा है। चलिए कैसे गुणा करिए, 15 दूना 30x प्लस 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 180 हो जाएगा, प्लस 11 तिया 33x और प्लस 11 दूना 22, 11 कम 11 2 13। ठीक है, ये आ गया। सॉल्व करिए। देखिए, इसको इस तरफ लेके जाइए, इसको इस तरफ लेके आइए, क्या हो जाएगा 180 माइनस 132। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि हर सवाल में आप x को लेके जाते थे, इसमें इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो करिए। 180 माइनस 132, 35x माइनस 30x, माइनस कर दीजिए। 10 में से ये 8 बचेगा, ये बचा 7, 7 में से 3 गया 4 बच जाएगा, कट गया, बराबर 3x। ये x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 6 18, 16 आ गया। ठीक है, वर्तमान आयु किसका पूछा था, सुम्मी का। 3 इंटू दिस 48, कितने साल की है वो इस समय, 48 साल की। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 48 साल का। ठीक है, ऐसे ही सवालों को हम समझेंगे और एक एक करके लगाएंगे। चलिए अगला सवाल समझते हैं। हर सवाल पे हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल समझते हैं। लिखा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 3:5 था। तो ये सिंपल बोला है, इसमें तो दे दिया ना, हर्ष का 40 वर्ष है, रित का 60 वर्ष है। हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले अनुपात क्या था, 3 और 5 का था। तो 40 में से x माइनस करेंगे, x वर्ष पहले, 60 में से x माइनस करेंगे, x वर्ष पहले, अनुपात कितना था, 3:5 का। कैंची गुणा कर दीजिए, 5 चौके 20, 200 माइनस 5x, 3 6 18, 180 माइनस 3x। ठीक है, पंचांतर करेंगे। देखिए, 5x को इधर कर दीजिए, इसको उधर लेके जाइए, 200 माइनस 180 बराबर माइनस 3x प्लस 5x, 20 बराबर x 2x या x बराबर 10, यानी कि 10 साल पहले उनमें अनुपात कितना था, 3 और 5 का। ठीक है, 10 साल पहले कितना था, 3 और 5 का। सिंपल सवाल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, हो गया। देखिए, अब जितने भी सवाल आपके हैं लगभग सब ऐसे ही हैं। अगला सवाल भी वही है, फिर वही है। चलिए लगभग वो सब सवाल ऐसे ही है। चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो हमारा जो ये अनुपात वाला सवाल था, तो लगभग सब एक जैसे ही है, इसलिए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यानी कि ये जो तरीका था, ये जो टाइप था, आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सवाल ट्राई करते हैं गुना पर। देखिए, गुना वाला जो सवाल है वो लगभग अनुपात जैसा ही है, तो इसमें कोई विशेष कार्य नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, उसको हम देखेंगे। एक दो सवाल समझते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। देखिए सवाल है, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। अच्छा, खुद ही बोल रहा है कि ए की आयु जो है वो बी की दोगुनी है। अगर बी की x है तो ए की 2x होगी। सिंपल सी बात है, ए वाला दोगुना है ना। फिर क्या बोला है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी। अच्छा,
तो 8 वर्ष पहले बात कर लेते हैं। 8 वर्ष पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी? 8 वर्ष पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी? 2x माइनस 8 और इसकी x माइनस 8, यही ना होगा। लेकिन क्या बोला है? 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुना थी, यानी कि जो a की आयु है 8 वर्ष पहले वो b की 4 गुना थी। बस इसको हल कर दीजिए। 2x माइनस 8, 4x माइनस 4 8 32। देखिए 2 माइनस 8, ये देखिए इसको 32 को उधर लेके जाइए, प्लस 32 बराबर 4x माइनस 2x, घटा दीजिए 24 बराबर 2x, x बराबर कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। हमसे क्या बोला है? अगर x बराबर 12 आ गया तो a की वर्तमान आयु 24 हो जाएगी और b की 12। लेकिन हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है 8 वर्ष बाद b की आयु। अगर अभी b की आयु 12 है, 8 वर्ष बाद 8 और जोड़ दीजिए 20 साल। ठीक है, 20 साल हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो देखिए गुना वाला सवाल तो और आसान है, इसमें तो और कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, सीधा पढ़ा समझ लग गया। एक और सवाल समझते हैं। देखिए बस आपको समझना है, अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन पढ़ा के उड़ा देंगे। देखिए अच्छा, बोल रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए। अरे बाप रे, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, समझ रहे हैं आप? तो रोहित की वर्तमान आयु बताइए। अब बात को समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है सवाल। कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। अच्छा, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है। जरा समझिए सवाल को। कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो मोहित की आयु है वो कितना है? 40 है। अगर 10 साल बाद 40 है तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 30 होगा। समझ रहे हैं बात? जैसे हम कह दें कि 10 साल बाद हम 40 वर्ष के हो जाएंगे, तो इस समय हम कितना है? 30 वर्ष के हैं। वही कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 होगी, तो वर्तमान में कितना है? 30। किसकी? मोहित की। मोहित की वर्तमान में कितना है? 30 है। ठीक है, कितना है? 30 है। अभी सवाल बोला है, क्या बोला है? अच्छा, अगर हम कह दें 10 वर्ष पूर्व बताइए, पहले 10 वर्ष पहले, अभी कितना है? 30। 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 20। 10 वर्ष पहले कितना हो गया? 20। तो बाबू सवाल क्या बोला था? सवाल बोला है 10 वर्ष पूर्व रोहित की जो आयु है, 10 वर्ष पूर्व जो रोहित की आयु है वो मोहित की आयु की दोगुनी थी। कितनी थी? दोगुनी थी। दोगुनी थी। आप समझिएगा। अच्छा, तो देखिए रोहित की जो 10 वर्ष पूर्व आयु है वो दोगुना है किसके? मोहित के 10 वर्ष पूर्व के। यही ने बोला है कि 10 वर्ष पहले रोहित की जो आयु थी वो मोहित के 10 वर्ष पूर्व के दोगुनी थी। तो रोहित की आयु बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 10 साल पहले मोहित की आयु कितना है? 20। तो रोहित की कितनी हो जाएगी? 40। कब? 10 साल पहले। 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु कितनी हो गई? 40 साल। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। क्या पूछा है? पूछा है रोहित की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 10 साल पहले 40 है तो वर्तमान हो जाएगा 40 + 10 यानी कि 50 साल का है। ठीक है, सवाल देखिए बहुत घुमाया था तो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, समझना है, एक बार फिर समझ लीजिए। बोला था कि देखो भाई 10 साल पहले, सवाल में बोला कि 10 साल पहले रोहित की जो आयु है मोहित की 2 गुना है। ओके, फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 है। हमको कुछ समझे नहीं आया, दिमाग खराब कर दिया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए।
मोहित की 10 साल बाद 40 है, तो इस समय कितना है प्रेजेंट में, वर्तमान में 30 साल है। ओके, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा, वर्तमान में 30 है, 10 साल पहले 20 रहा होगा, कितना 20। सवाल बोला है 10 साल पहले जो रोहित की आयु है 10 साल पहले मोहित की आयु का दोगुना है, तो अगर 10 साल पहले मोहित 20 है तो रोहित कितना हो जाएगा, दोगुना 40। 10 साल पहले रोहित 40 है, 10 साल पहले, अभी कितना होगा 50, 40 में 10 जोड़ दीजिए 50 साल। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, आयु संबंधित यानी कि एज रिलेशन के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा। पूरी मैथमेटिक्स खत्म कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए